आज की मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए अनोखा और नया ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए। आप इस वीडियो में मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलो तो बिना लेट किए हम लोग अपने ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, और हमको क्या पढ़ना है पहले ये समझ लो। हमको एक कहानी समझनी है, वही रोज की तरह कहानी, एक नई इसके साथ भी कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक जैसे एक राजा रहता है, एक राज्य है। पहले कहानी सुनो। एक राज्य, बड़ा सा राज्य है। ठीक है, बड़ा सा राज्य, ठीक है ना। राज्य में एक छोटा सा राजमहल, ठीक है ना। अब उसमें एक राजा है, जो यानी कि एक राज्य एक स्थान पर होगा ना, एक जगह पर होगा ना, यानी कि प्लेस, ठीक है ना। और एक बड़े बड़े राजगद्दी थी उसके यहाँ। तो राजगद्दी क्या है? यानी कि थिंग्स। और हाथी घोड़ों पर वो क्या करता था? घूमता था। तो हाथी घोड़े क्या है? एनिमल। ठीक। और कह सकते हैं कि राजा था, बड़ा राजा था, जो कि क्या करता था? एक जगह रहता था और एक राजगद्दी पे बैठता था और क्या है? एनिमल पर घूमता था। उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम जो है वो क्या था? अभी बताऊंगा। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ देखो, इस चीज की अगर हम बात करें तो वो क्या था? राजा की बात कर रहे थे हम। तो जब उसके पिताजी कहते थे बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ता था, है ना। तो अब क्या है? और ना घर से बाहर निकला। राजा का बेटा घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो घर से ना बाहर निकलता था, ना कुछ होता था बस। और तो आदमी दो तरीके से सीखता है ना, या तो बाहर जाके या तो किताबों से। अब ना किताब पढ़ता था और ना बाहर जाता था, कहाँ से सीखेगा? कुछ नहीं। तो अब हुआ क्या कि एक दिन उसके पिताजी ने उसको कुछ लाने को भेजा। जा बेटा, ये 10 का नोट ले बेटा, जा ऐस कर ऐस। तो वो नोट लेकर कुछ खा लेना, तो वो गया नोट खा लिया। बेवकूफ था ना। तुम लोग भी ये मत करना, नहीं तो कहलाओगे, यही काम होगा तुम्हारे साथ। ठीक। तो अब हुआ क्या कि वो पढ़ने में तो कुछ नहीं था, तो एकदम, तो उसका नाम क्या था? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन नेम ऑफ एनी प्लेस। अच्छा, ये है क्या? एक तरीके का व्यक्तित्व तो है ना। तो पर्सन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो पर्सन, है ना। तो एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, यानी कि क्या है? नाउन की डेफिनेशन देखो। नाउन क्या है? यानी कि कहानी समझ में आ रही? राजा कौन है? नाउन। तो नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नाउन। यही तो होता है ना भाई, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब बात करते हैं। जब लोगों को पता चला, भाई जाहिर बात है राजा बड़ा हो गया, राजा कौन बनेगा? यही ना, भले बेवकूफ है तो क्या हुआ, राजा तो बनेगा ही। तो जब लोगों को पता चला कि एक बगल में एक छोटा सा राज्य है, उसके मुकाबले तो बहुत छोटा सा राज्य था, लेकिन लड़का बड़ा दिमागदार था, बहुत ही क्या टैलेंटेड था। जैसे इसको पता चला, इसका नाम था प्रू। क्या नाम था इसका? प्रू। तो जैसे इसको पता चला कि एक बगल में बड़ा सा राज्य है जिसका राजा बेवकूफ है, गोचू। ठीक। तो बड़ा राज्य है जिसका राजा बेवकूफ है। जैसे इसको पता चला, इसने तुरंत जाकर कर दिया क्या? अटैक। जब इस पे अटैक किया तो अब सोचो कौन जीतेगा? इसका बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य तो सेना भी ज्यादा होगा, और इसका छोटा सा राज्य है, तुच्छ सा राज्य है, तो सेना भी कम होगी। सोचो किसको जीतना चाहिए? दिमाग लगाओ, किसको जीतना चाहिए, इसको या उसको?
जीतना तो उसको चाहिए था, लेकिन ऑर्डर कौन देता है? राजा का। जैसे ही इसने अटैक किया, हैंड्स अप, इसने हाथ खड़े कर दिए। तो अब ये प्रो जो है गया, अटैक किया ना, जीत गया ना, तो ये जो राज यानी कि प्लेस, ये जो प्लेस हो गया वो किसका हो गया? इसका। पर्सन किसका हो गया? इसका। थिंग्स किसका हो गया? इसका, यानी कि राजगद्दी जो भी कुछ था सब किसका हो गया? इसका। तो सीधे सीधे कहे ना कि जो नाउन की जगह पर बैठा, नाउन की जगह पर बैठ गया, देखो नाउन की जगह पर बैठ गया, ठीक है। तो क्या बन गया? प्रोनाउन, ठीक है। मतलब समझ लो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? यही तो है ना कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का यूज करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन हुआ कि प्रोनाउन मतलब किसकी जगह पर आया? ये राजा। समझ में आया कि नहीं? देखो क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक नाउन की क्या हुआ करते थे, जैसे होता ना गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य, यानी कि जो नाउन को पढ़ाता था। मैंने बोला था पढ़ता नहीं था, तो पढ़ाने को आता था ना, तो पढ़ाना, जो पढ़ाने आता था टीचर, उनका नाम क्या था? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। तो पहले नाउन को पढ़ाता था। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसे समझ लो, जो टीचर आपको पढ़ाता है तो आपके बारे में इतना तो पता होगा ना, आपकी क्वालिटी बता सकता है ना कि आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ने में अच्छे हो कि नहीं, या खराब हो या बहुत अच्छे हो। यानी कि टीचर, जो स्टूडेंट है उसकी क्वालिटी को अच्छे से टीचर बता सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसी तरह ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव है, यानी कि जो टीचर था वो नाउन की डेफिनेशन बता सकता है कि मतलब नाउन की विशेषता बता सकता है कि नहीं बता सकता है? बताओ, बिल्कुल। और अब जो है ये प्रो जब उसकी जगह आया तो ये गुरु भी तो उसका हो गया ना, बोलो, गुरु भी तो उसका हुआ ना। तो अब क्या हो सकता है? अब ये जो एडजेक्टिव है वो प्रो की भी, बताओ, प्रो की भी विशेषता बता सकता है कि नहीं बता सकता है? बोलो। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पढ़ोगे तो क्या आएगा? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव भाई, विशेषण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलो इसकी बात करें, राज्य में सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन देखता है? राजमाता, राजमाता। तो यहाँ पर बाहुबली दिमाग में मत लाना, राजमाता वहां पर तुम लोग एक ही दिमाग में लाओगे। यहाँ पर एक है वर्ब, तो काम के होने या ना होने का जिससे बोध होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब। यानी काम का होने या नहीं हो रहा है पता किसे चलता है? ये किससे? वर्ब से। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, आ गया, मुझे लगता है आ गया। नहीं आया तो कमेंट में कर देना, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव देखो, एक तो होते हैं गुरु, एक होते हैं महागुरु, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं महागुरु। मतलब एक की बात करें कि अब जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी विशेषता बता सकते हैं, लेकिन सोचो जिससे हम पढ़े होंगे वो अगर आ जाएंगे तो वो हमारी विशेषता बता देंगे, है ना। लेकिन उनसे मिलवाऊंगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो एक आते हैं यहां पर क्या? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि जैसे कि जो एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी को बताते हैं, यानी कि जैसे बड़ा है तो बड़ा, कितना बड़ा? तो बहुत बड़ा। समझ में आया? मतलब कि जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता को क्या करता है? बताता है, या कोई अपनी विशेषता बता दे, ये एडजेक्टिव एडवर्ब कहलाता है। समझ में आया? फिर उसकी बात करें, राज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि महल के चारों तरफ होते हैं और कहते हैं भैया आगे वाला, ऊपर वाला जो है ना, ये भी एक है, दाएं में इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में एक राज्य है, लेफ्ट साइड में एक राज्य है। अच्छा, राज्य के जो कह सकते हैं कि जो पूरा राज्य है, राज्य की पूरी एक एक
जो गली है ना, रास्ते है ना, पोजीशन कह सकते हैं, वो बताता है ना, कि इधर से एक सुरंग गई है, नीचे एक सुरंग है, ऊपर एक महल है, महल के ऊपर एक महल है ना, और महल के पीछे भी एक महल है, जो पोजीशन बताता है। तो जो पोजीशन बताता है इसका नाम, यानी कि पोजीशन, इसको हम कहते हैं प्री पोजीशन। क्या कहता है ये? प्री पोजीशन। समझिए, प्री पोजीशन मतलब क्या है समझना। प्री पोजीशन मतलब यहां पे समझना, जैसे इन, ऑन, ये सब क्या है? बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, ये पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि रिलेशन बताते हैं। यानी कोई भी है ना, उनके बीच का क्या बताना, रिलेशन बताने को ये कौन बताता है? प्री पोजीशन बताता है। समझ में आता है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आता है जैसे कभी भी लड़ाई होती है तो जैसे एक राजा है दूसरा राजा है, तो दोनों को राजा थोड़ी मिलने जाएगा, भैया राजा आओ मिलने जाओ, नहीं, राजा किसी को भेजता है जो दो राजाओं को जोड़ता है। कौन है वो? यानी कि उसी तरह यहाँ पर भी एक आएगा जिसका नाम है कंजक्शन। क्या? कंजक्शन। तो अब देखो कंजक्शन क्या है। देखो यहां से एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। तो जंक्शन तुमने सुना होगा स्टेशन पे, लखनऊ जंक्शन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जंक्शन जिसमें लगे होते हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जंक्शन का मतलब ये कि जहां पर बहुत सारे रास्ते जुड़े हों। क्या हो? बहुत सारे रास्ते जुड़े हों। तो कंजक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे समझना, कि जो दो सेंटेंस के बीच को रिलेशन बताता हो और कह सकते हो जोड़ता हो। जैसे तुम्हारा नाम फलाना एंड उसका नाम धिमाका, तो मैं क्या कहूंगा? फलाना एंड धिमाका। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फलाना एंड धिमाका। तो ये एंड जो है, ये एंड, ये क्या है? कंजक्शन है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है? वेरी गुड। नहीं आया तो कमेंट कर लेना, बता देंगे। फिर उसके बाद से अगर बात करें कंजक्शन, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पंडित जी की बात करें, हमारा हाथ देखते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं। बहुत दुखी में हो बेटा तुम, या बहुत खुश हो बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे अपने ऊपर मत लेना, ठीक है, और मेरे ऊपर मत लेना, मेरी भी नहीं होने वाली है। ठीक, तो कुछ जो फीलिंग्स के ऊपर खेलते हैं, यानी कि एक आता है एक वर्ड यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की बात करें अगर हम, तो ये क्या करते हैं? फीलिंग्स को बताते हैं। ये मैं पास हो गया, ओ शिट मैं फेल हो गया। तो फीलिंग आ रही ना खुशी वाली, यस, हाँ, ये फीलिंग हुर्रे, सैड, ये फीलिंग कौन बता रहा है? इंटरजेक्शन। समझ में आया? तो कुल टोटल मिला के अगर हम बात करें कि जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे फिर से बताएंगे। तो पहला नाउन, देन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया हो। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तो। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।